हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सुप्रिया एंड वेलकम टू जीनस अप्रोच। यहाँ मेरे बारे में छोटे से इन्फॉर्मेशन दी हुई है जिसे चाहो तो आप देख सकते हो। एंड ये रही मेरे चैनल के बारे में कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशन जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी। अगर आप चाहें तो इन्हें देख सकते हैं। इसमें मैंने हर एक डिस्क्रिप्शन दी है अपने चैनल के बारे में। एंड यस, हियर आर द बेनिफिट्स ऑफ सब्सक्राइबिंग माई चैनल। तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना लेक्चर, लेक्चर नंबर 6, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स का। ओके तो ये लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आपने स्क्वायर रूट के सारे बेसिक्स टॉपिक ना देखे हों तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके सारे सारे टॉपिक देख सकते हो, जिसमें मैंने आपको सब बताया है कि स्क्वायरिंग कैसे करते हैं एंड स्क्वायर रूट्स कैसे निकालते हैं। ठीक है, मैंने उसमें आपको सारे जितने भी आपके बुक्स में जितने भी मेथड्स गिवन हैं मैंने वो सब ऑलरेडी आपको बताया है। एंड देन मैंने आपको सारी प्रॉपर्टीज बता रखी है कि प्रॉपर्टीज क्या क्या होते हैं स्क्वायर के, एंड प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर रूट के, देन पाइथागोरन ट्रिपलेट विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। ओके तो इस सब मैंने सब कुछ डिस्कशन कर लिया है। आज के टॉपिक में हम देखेंगे हाउ टू फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ अ रेशनल नंबर एंड हाउ टू फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ अ डेसिमल नंबर। ठीक है, आज हम ये दोनों डीप में देखेंगे। उसके साथ साथ हम कुछ एप्लीकेशन देखेंगे जो कि यूज होते हैं स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के। जैसे इस एप्लीकेशन का सेंस क्या हुआ, जैसे आपको कुछ न्यूमेरिकल गिवन हो, ठीक है, स्क्वायर रूट के बेसिस पे, तो आप कैसे पहचानोगे कि स्क्वायर रूट का है। ठीक है, तो आज हम इन सारे टॉपिक्स को देखेंगे और ये मोस्टली आपका लास्ट टॉपिक हुआ इस चैप्टर का। देन हम एक वीडियो रखेंगे जिसमें हम कुछ ट्रिक्स आपको बताएंगे स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के, जो कि हर एक एज ग्रुप के लिए हेल्पफुल है। और मोस्टली अगर आप स्कूल्स में हैं तो आप उस ट्रिक के थ्रू आप अपने क्वेश्चन का सोल्यूशन चेक कर सकते हो। एंड यस, अगर आप स्कूल्स में नहीं हैं, अगर आप कंपटीशन एग्जाम दे रहे हैं, तब भी आपके लिए बहुत ही बेस्ट ट्रिक होगी, वो आप बहुत ही आसानी से क्वेश्चंस कर लेंगे। तो आइए फिलहाल आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं, जो कि है स्क्वायर रूट ऑफ अ रेशनल नंबर। समझते हैं स्क्वायर रूट ऑफ अ रेशनल नंबर कैसे निकालते हैं। Square root of a rational number can be found by using the property root a upon b is equal to root a upon root b। अब पहले आप समझिए आप इससे क्या समझते हैं। देखिए, अगर आपको स्क्वायर रूट निकालना है किसी भी रेशनल नंबर का, अब बताइए रेशनल नंबर क्या होता है, जिसे हम p बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो रेशनल नंबर के भी बारे में अगर आपको डीप में जानना हो तो मैंने पूरे इसकी प्लेलिस्ट डाल रखी है जिसमें हर एक चीज डिस्क्रिप्शन में बता रखा है, तो आप वहां से जाके देख सकते हो। ठीक है, क्योंकि हर एक टॉपिक हमें यूज आता है, चाहे वो स्क्वायर रूट हो चाहे वो रेशनल नंबर हो, चैप्टर्स पढ़ते वक्त हर एक का लिंकअप होता है। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो ये लॉ कहाँ से आया है। अगर आपने एक्सपोनेंट पावर पढ़ा होगा तो आप समझ रहे होंगे, ये एक्सपोनेंट पावर के थ्रू आया है। ठीक है, ठीक है, आपने देखा। और ये क्या है, ये आपका रेशनल नंबर, तो आपने देखा कैसे दोनों का इधर यूज हुआ है। ठीक है, अब समझिएगा इसमें क्या चीज कहना चाह रहा है आपको। अब देखिए, आप अगर आपको ऐसा कोई रेशनल नंबर के फॉर्म में गिवन है कि आपको इसका स्क्वायर रूट निकालना है, एग्जाम्पल के तौर पे देखिए मैंने यहाँ पे लिया है कि मान लीजिए आपको फाइंड करना है 144 और अपॉन 169 का स्क्वायर रूट। तो आप क्या करोगे, आप इसके लिए एक्सपोनेंट लॉ के अकॉर्डिंग आप इसे लिख सकते हो रूट 144 अपॉन रूट 169। ठीक है, तो आपको अब इन दोनों के रूट्स पता होने चाहिए। मतलब ये किसका स्क्वायर है, बताइए। रूट्स का मतलब मैंने आपको क्या क्या समझाया था कि किस नंबर को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करे, मतलब उसी से इटसेल्फ मल्टीप्लाई करके ये दे दे। तो अगर आप निकालोगे तो देखो 12 का, ये जो रूट 144 है 12 का हो जाएगा। देन 169 13 का हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 12 को जब हम 2 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन करते हैं, स्क्वायरिंग करते हैं, तो मिलता है 144। ठीक है, और इसी के तो अकॉर्डिंग आपने बोला कि अगर मैं स्क्वायरिंग हटा दूं तो उस साइड क्या पहुंच जाएगा, रूट, रूट का सिंबल लग जाएगा। देखो आपको क्या मिल गया, रूट 144 इक्वल टू 12। मैंने ये तो यहाँ पे लिखा है। अब आप क्या बोलोगे कि इस अकॉर्डिंग आपको जो आंसर आ गया वही आ गया। कितना सिंपल सा है, 12/13 इसका स्क्वायर रूट का आंसर आ गया 12/13। तो आपने देखा कैसे हुआ। जब भी आपको रेशनल नंबर्स का स्क्वायर रूट निकालना हो, आप कुछ भी मत करना, बस इसे रूट a बाई बी ऐसे लिखा, अब इसे ब्रेक कर देना, ऊपर कर दोगे रूट a, नीचे आ जाएगा रूट b। ठीक है, जो रूट a में नंबर दिया होगा इसका स्क्वायर रूट निकाल दोगे और रूट b का अलग से निकाल दोगे, फिर दोनों को आप कर दोगे। अब स्क्वायर रूट अगर आपको निकालना नहीं आ रहा है, आपको नहीं याद है कि 12 का होता है, तो इसके लिए मैंने ऑलरेडी आपको 3 मेथड्स बता रखे हैं। पहला है आपके जो कोर्स में गिवन है वो है सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन मेथड। देन है आपका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, देन है आपका लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो मैंने ये सारे मेथड्स आपको ऑलरेडी बता रखे हैं। ठीक है, तो उन मेथड्स का आप यूज करेंगे और यहाँ पे बहुत इजीली से निकाल लोगे। ठीक है,
चलो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ अ डेसिमल नंबर समझते हैं हम इसे कैसे कर सकते हैं। तो देखिए द स्क्वायर रूट ऑफ अ रेशनल नंबर कैन बी फाउंड बाय अ यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड। ठीक है, जो आपके डेसिमल नंबर होते हैं उन्हें निकालने के दो तरीके हैं, या फिर उसको निकाल लो डिवीजन मेथड से, या फिर क्या करो उसे कन्वर्ट कर दो इनटू करस्पॉन्डिंग फ्रैक्शन। कहने का सेंस क्या है, देखिए जैसे मैं आपको दोनों मेथड से बताती हूँ। सबसे पहले मैं आपको करके दिखाती हूँ डिवीजन मेथड से। देखो डिवीजन मेथड, अब ये समझ लीजिएगा डिवीजन मेथड पे कैसे अप्लाई होता है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है। मान लीजिए आपको निकालना है √2025, तो क्या करोगे डिवीजन मेथड से, आपने ऐसे बनाया कॉलम, ठीक है, आपने लिखा 2025, देखो आप पॉइंट लगाया। अब क्या करते हैं, मैंने आपको सिखाया था कि जब आप इसका पेयरिंग करते हो तो लेफ्ट साइड से करते हो, ठीक है। इसमें जो आप पेयरिंग करोगे वो पॉइंट से करोगे। देखो जैसे आपने पॉइंट देखा, तो पॉइंट के राइट साइड एक पेयर बना दीजिए, पॉइंट के लेफ्ट साइड एक पेयर बना दीजिए, ठीक है। इसमें आपको पॉइंट वाली बात ध्यान रखनी है, जबकि अगर गिवन होता 2025, इसका मान लीजिए एक 3 मान लीजिए ऐसा, तो ठीक है, पॉइंट नहीं लगा होता तो कैसे पेयरिंग करते, ऐसे लेफ्ट साइड आते, एक पेयरिंग, दो पेयरिंग, फिर ये सिंगल बचता, ठीक है। अब इसी जगह अगर मैं पॉइंट लगा दूं, देख लीजिए समझ लीजिए पॉइंट वाली बात ध्यान से, पॉइंट लगा दिया मैंने, और मैंने अगर पॉइंट इधर लगा दिया तो कैसे पेयरिंग करोगे, पॉइंट के बाद एक पेयर, मतलब ये 25 का पेयर चलेगा, फिर 3 के बाद मान लीजिए 0, क्योंकि कोई नंबर नहीं आप मान सकते हो, लेफ्ट साइड ये इस तरह पेयरिंग चलेगी। दोनों में बहुत डिफरेंस है, जब पॉइंट लगा होगा तो पेयरिंग इस तरीके से होती है, जब पॉइंट नहीं लगा होगा तो पेयरिंग इस तरीके से होती है। जैसे आपने पेयरिंग कर लिया, अब जैसे मैंने आपको सिखाया था लॉन्ग डिवीजन मेथड, आपको सिमिलरली वही काम करना है। बताइए किसका स्क्वायर लें कि 20 से आपका आ जाए कमी रहे, या फिर 20 के इक्वल रहे। तो आप देखो अगर मैं 5 का स्क्वायर लूंगी तो ज्यादा चला जाएगा 25, तो मैं ले जाती हूँ 4 का स्क्वायर, 4 4 जा 16। देखो क्या लेफ्ट हुआ, यहाँ से 4 लेफ्ट हुआ, और पॉइंट ऊपर लगा दो। अब ये दोनों को साथ उतारोगे क्योंकि पेयर में है, 4 2 5। अब मैंने कैसे किया था, यहाँ पे आपको 4 4 दो बार लिखिए और दोनों को ऐड अप कर दीजिए, कितना आ गया 8। अब क्या करना है, आप ये सोचो यहाँ पे क्या ऐसा ले जाऊं कि 425 आ जाए। अगर मैं ले जाऊं 85 5 जा, तो देखो क्या आ जाएगा, 5 5 जा 25, 8 5 जा 40 का 42। देखो कितना चले गई थी मैं, 4.5। इसका मतलब देखो आप ये कैंसिल हो गया है ना, तो अब आप कह सकते हो कि इसका जो रूट आया है 20.25 का, 20.5 का जो रूट आया कितना आ गया, 4.5 आंसर आया, ठीक है। ये तो आपने कर लिया किस मेथड से, ये आपने किया है लॉन्ग डिवीजन मेथड से, ठीक है। इसमें एक खाली डिफरेंस होता है, वो ध्यान रखिएगा, पॉइंट के बाद पेयरिंग का तरीका बदल जाता है, जो कि डेसिमल वाले में जैसे मतलब इस नंबर में अलग होता है तरीका, इस नंबर में अलग होता है पॉइंट में, ठीक है। बाकी आपको सिमिलरली लॉन्ग डिवीजन मेथड लगाना है जैसे आपने प्रीवियस लेक्चर में देखा था। अब आ जाइए आगे, अब हम करते हैं, हमें करना है, देखिए अब मैंने आपको बताया ना कि एक और तरीका है बाय कन्वर्टिंग द डेसिमल इनटू द करस्पॉन्डिंग फ्रैक्शन। जैसे आपको जो क्वेश्चन गिवन है आपका, आप इसको अगर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लोगे तब भी आपका आंसर निकल आएगा। अब देखिए कैसे, ये आपको गिवन है ना, स्क्वायर रूट निकालना है, क्या क्या किया जाए, इसको अगर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूँ, देखो 20 लिख दूं, पॉइंट हटा दूं तो नीचे कितना आ जाएगा, 2 जीरोस, और लगा दो रूट, ठीक है। अब ध्यान से देखो ये कैसे पहुंच गया, पी बाई क्यू, देखो पी बाई क्यू, देखो उसी फॉर्म में पहुंच गया, ए अपॉन बी या फिर पी बाई क्यू, आप कुछ भी कह सकते हो, रेशनल नंबर में पहुंच गया, और देखो रूट्स लगे तो क्या हो जाएगा, ये सेपरेट हो जाएगा। ऐसे लिखोगे √2025 अपॉन √100, लिख सकते हो ना आराम से। आप क्या लिख दोगे, देखिए 2025 का जब आप रूट निकालोगे, ठीक है, स्क्वायर रूट निकालोगे, आप कोई भी मेथड लगा लेना चाहिए, आप देख रहे हो ना सामने निकला हुआ है। अब यहाँ पॉइंट नहीं है, जब पॉइंट लगा देंगे तो 44.5 आ जाएगा। अब क्वेश्चन में पॉइंट नहीं है तो कितना आ जाएगा, 45, और नीचे क्या आ जाएगा, √100 का 10 आ जाएगा। आप करोगे तो क्या आ जाएगा, देखो 4.5। तो देखो आप आंसर, देखो आप दोनों से सिमिलर आया है, कोई डिफरेंस नहीं है आंसर में, खाली करने का तरीका फर्क है। एक में आपने क्या किया, लॉन्ग डिवीजन आपने लगा दिया, और दूसरे में मेथड्स में आपने करस्पॉन्डिंग फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। तो खाली आपका मेथड्स अलग है बट आपका आंसर सेम आएगा, ठीक है। तो ये था आपका स्क्वायर रूट ऑफ अ डेसिमल नंबर कैसे निकालेंगे जब भी पॉइंट्स में गिवन होगा। ध्यान रखिएगा पॉइंट के बाद पेयरिंग कर लोगे, फिर उसके बाद इजीली निकाल लोगे। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन हमारे पास है, ठीक है। अब हम एक और एग्जांपल यहाँ पे कर लेते हैं। आपको निकालना है स्क्वायर रूट 17.64 का। दोनों मेथड से कर लेते हैं। सबसे पहले वो लगा लेते हैं हमारा जो लॉन्ग डिवीजन है, देखिए 1764 लिख लो, पॉइंट लगा लो। अब मैंने क्या सिखाया आपको, पेयरिंग करनी है, पॉइंट के बाद एक पेयर, पॉइंट के पीछे एक पेयर।
अब बताइए किसका स्क्वायर ले जाऊं कि 16 कि 17 से कम रहे। अगर मैं 4 चले जाऊंगी तो देखिए कितना आ जाएगा 16। एक बचा, पॉइंट है यहाँ पे, पॉइंट लगा दीजिए, 6 4 को 7 उतार लीजिए। ठीक है, अब 4 जोड़ लो, यहाँ पे प्लस कर लो, 8 आ जाएगा। अब बताओ यहाँ पे कितना चले जाऊं कि ये सेट हो जाए। अगर मैं 82 2 ले जाऊं तो देखो 2 2 4, 8 2 16। अब आप ये सोच रहे होंगे ना कि मैं तुरंत कैसे सोच ले रही हूँ। मैं इसका यूनिट डिजिट देख के सोच ले रही हूँ, क्योंकि मैंने आपको स्क्वायर रूट का जो चैप्टर है उसके फर्स्ट लेक्चर में सिखाया है कि यूनिट डिजिट देख के कैसे इमेजिन करते हैं। अब देखो एक बात बताओ, अगर मुझे चाहिए 164 तो 8 में मैं ऐसे कैसे मल्टीप्लाई करूँ। मुझे पता है कि 2 2 जा 4 आता है और 8 8 जा, तो अगर मैं 8 8 जा भी ले जाती देखो 8 8 जा 64, 4 तो आ रहा था बट ये नंबर बड़ा आ जाता, हमारे नीड में नहीं था, इसलिए मैं ले गई 82 2 जा, 2 2 जा 4, 8 2 जा 16, देखो आ जाएगा। ठीक है, हाँ, तो इस तरह आपको इसका यूनिट डिजिट देख के यहाँ सोचना है। अब बैठ के सारे नंबर से ट्रायल नहीं करना है, आपको थोड़ा हिट एंड ट्रायल वाला मेथड सीखिए। ठीक है, इसलिए आपको शुरू में सिखा दिया गया कि यूनिट डिजिट आप कैसे पहचानोगे। अब देखो ये कैंसिल आउट हो गया, कितना चले गए थे आप 4.2, इसका मतलब जो इसका स्क्वायर रूट आएगा वो क्या आ जाएगा 4.2। ये आपने किया बाय लॉन्ग डिविजन मेथड। अब फटाफट देख लीजिए बाय फ्रैक्शन मेथड। फ्रैक्शन मेथड में क्या होगा, फ्रैक्शन वाले से 17.64 लिखा, रूट लगा है, फटाफट इसमें से पॉइंट हटा दो तो 1764 अपॉन 100 आ गया, रूट लगा लो। अब पता है 1764 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, देखो अब भी सोल्व किया है 42 आ जाएगा। देखो मैं पॉइंट नहीं ले रही हूँ, क्वेश्चन में उस टाइम पॉइंट था, अभी पॉइंट नहीं है। ठीक है, अब क्या करोगे, 100 है तो 10 आ जाएगा स्क्वायर रूट से बाहर निकल के, क्या मिल गया 4.2। इट मीन्स आप देख सकते हो आपके बोथ तरीके से आंसर सेम आया है। ठीक है, जो कि आया है 4.2। ठीक है, तो होप्स आपको समझ में आया होगा कि अभी तक हमने कैसे सीखा स्क्वायर रूट को किस तरह निकालना है। अब हम सीखने जा रहे हैं कुछ एप्लीकेशन स्क्वायर रूट के जो कि आपके वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड है। चलिए स्टार्ट करते हैं उसे। तो आइए देखते हैं इसके एप्लीकेशंस। एप्लीकेशन ऑफ स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, मतलब अब हम कैसे यूज करेंगे स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का, अब समझिएगा। द कंसेप्ट ऑफ स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स कैन बी अप्लाइड इन अ नंबर ऑफ सिचुएशंस इन डेली लाइफ, मतलब हमारे बहुत सारे ऐसे डेली लाइफ में एग्जांपल्स होंगे जो कि आपके स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट पे बेस्ड होंगे। जैसे एक एग्जांपल अगर आपके साथ लूं, मान लीजिए आपके पास एक स्क्वायर रूम है, स्क्वायर शेप का रूम है, मतलब मान लीजिए 4x4 का रूम है, आपको उसमें टाइल्स लगानी है। ठीक है, तो अगर मैं आपसे पूछूं रूम का एरिया क्या है तो क्या यूज करोगे, स्क्वायर ही तो यूज करोगे, साइड इंटू साइड वाला फॉर्मूला यूज करोगे, क्योंकि आपको पता है कि स्क्वायर का एरिया क्या होता है। तो कहीं ना कहीं आप इसी तरह सारे कंसेप्ट को यूज करते हो। ठीक है, अब अभी हम और एग्जांपल देखेंगे तो आपको बहुत बेहतर समझ में आएगा। देखिए पहला एग्जांपल उठाते हैं, द एरिया ऑफ अ स्क्वायर इज इतना, मतलब आपको ना एक स्क्वायर गिवन है, देखिए स्क्वायर गिवन है, इसका एरिया कितना गिवन है 4.41 मीटर स्क्वायर। अब पहले मुझे बताइए एरिया क्या होता है, एरिया होता है जो आपका इनसाइड कोई भी काम हो, लाइक आपने कभी भी कोई टाइल्स लगा दिया वो अंदर का काम हुआ, ग्रास लगा दिया अंदर का काम हुआ। ठीक है, कुछ वहां पे उगाया, मिट्टी लगा दी, अंदर काम किया, तो वो एरिया होता है। और अगर आप बाहर काम करते हो किसी भी फिगर के बॉर्डर पे, लाइक फेंसिंग करते हो, तो वो बाहर का काम होता है, तो हम निकालते हैं पेरीमीटर। ठीक है, पहले ये समझ लीजिए। अब आ जाइए एरिया गिवन है इतना, आपसे बोल रहा है इसका साइड बताओ, लेंथ ऑफ साइड, तो ये मान लीजिए x है, और आपको पता है स्क्वायर का साइड सारा कैसा होता है, सारा इक्वल होता है। और इस अकॉर्डिंग ये बताओ एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर होता है आपका साइड इंटू साइड। ठीक है, और आपको यहाँ दिख रहा है आपका एरिया ऑफ स्क्वायर कितना गिवन है 4.41 मीटर स्क्वायर, और आपका साइड कितना है, देखो x है और देखो x है, मतलब x मल्टीप्लाई x, तो ये कितना हो गया, ये आपका हो गया एक्स स्क्वायर और ये आपका हो गया 4.41 मीटर स्क्वायर। अब एक बात बताओ, तुम्हें x ही तो निकालना है, ये साइड ही तो निकालना है, तो क्या कर दो x इक्वल टू रूट लगा के लिख दो 4.41 मीटर स्क्वायर। अब देखिए सिचुएशन कहाँ पहुंच गई, आपको निकालना है डेसिमल का, एक्स क्या है, एक्स आपका साइड है। अगर आप इसका स्क्वायर रूट निकाल दोगे, जैसे मैंने अभी आपको देखिए जस्ट सिखाया, क्या सिखाया है, जब भी कोई डेसिमल में हो उसका स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, इसलिए मेथड्स को पहले सिखा दिया जाता है, तब आपको वर्ड प्रॉब्लम में लाया जाता है। ठीक है, अब आ जाइए, अभी कैसे निकालोगे, ऐसे साइड में कैलकुलेशन कर लो या फिर आप यहाँ पे भी कर सकते हो। देखो एक्स इक्वल टू हो जाएगा आपका रूट 441 अपॉन 100 कर लो। ठीक है, चाहो तो फ्रैक्शन से कर लो, चाहो तो जैसे आपको अच्छा लगे। अब देखिए जब आपने हटाया, अब देखो अगर
441 किसका होता है? अगर आपको नहीं भी याद है तो आप देख लेना, ये 21 का होता है। ठीक है, चाहो तो आप चेक कर लो। देखो मैं यहाँ पे आपको डिवीजन मेथड से करके दिखा देती हूँ। जब आपने ऐसे किया, अब क्या करोगे, देखो पॉइंट नहीं लगा है तो बैक साइड से पेयरिंग कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ कर लिया। अब देखो कितना चले जाऊँ, 2 2 जा 4, देखो कैंसिल हो गया। और यहाँ पे आपका क्या होता है 41। अब अगर मैं दोनों को जोड़ दूँ, 2 और 2 प्लस करूँ, 2 बार लिख के, तो 4 आ जाएगा। अब कितना जल्दी जाऊँ कि 41 आ जाए, 41 जल्दी जाऊंगी तो 1 देखो आ गया, कैंसल आउट हो गया। आपको क्या मिल गया 21। तो आप देख रहे हो ना, रूट 441 कितना मिल गया 21, और 100 का रूट कितना आ गया 10। इस अकॉर्डिंग आप कह सकते हो आपका आंसर जो आ गया वो आ गया 2.1। और ये यहाँ पे देखो मीटर आ गया, क्योंकि ये भी स्क्वायर रूट से बाहर निकल आया, तो आपको क्या मिल गया 2.1 मीटर। तो आप कह सकते हो जो आपका साइड आ जाएगा स्क्वायर का वो आ जाएगा 2.1 मीटर। यही आपका हो गया फाइनल आंसर। ठीक है, क्योंकि आपसे स्क्वायर का साइड तो पूछा था। ठीक है, साइड जो स्क्वायर का था एक्स ही तो पूछा था। ओके, तो आइए मूव करते हैं अपने नेक्स्ट एग्जांपल पे। देखिए इससे ना जितने टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, मैंने सारे क्वेश्चंस को उठाया है जो भी इसके एप्लीकेशन से बनते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन ऐसा था जिसमें कोई स्क्वायर आपको दे देता है एरिया और बोलता है साइड बताइए। दूसरा क्वेश्चन देखिए इस टाइप का होता है, जैसे आपको गिवन है 5929 students हैं are sitting in an auditorium in such a manner that there are as many students in a row as there are rows in the auditorium. How many rows are there in the auditorium? ठीक है, सबसे पहले क्या करो, ऐसे क्वेश्चन को पहले समझ लीजिए। जब ऐसा लैंग्वेज दिखे पहली बात अच्छे से मेरे बात सुनना ध्यान से। मान लीजिए ये आपका ऑडिटोरियम है। ठीक है, आपसे कह रहा है इतने बच्चों को बिठाना है ऑडिटोरियम में, इन सच मैनर, इस तरीके से बिठाना है कि जितने स्टूडेंट हो एक रो में उतना ही आपका ऑडिटोरियम में भी रो। जैसे मान लीजिए आपके ऑडिटोरियम में इतने रो हैं, मान लीजिए 4 रोज, एक एग्जांपल मैं दे रही हूँ, तो आपके 4 रोज में बच्चे को बिठाने हैं। ठीक है, स्टूडेंट्स को भी उतने ही रो में बिठाना है। ठीक है, ऐसे करके। तो एक बात बताओ, अगर एक्स रो होगा, एक्स रो है बच्चों के बैठने के लिए, और एक्स ऑडिटोरियम का भी रोज होगा, तो भाई ये शेप कैसा फॉर्म कर देगा, ये शेप तो आपका स्क्वायर का फॉर्म कर देगा ना। अगर आप ध्यान से देखो तो जब ये स्क्वायर का शेप फॉर्म कर देगा और बच्चे बैठेंगे कहाँ, अंदर की ओर। इसका मतलब ये आपका कुल मिला के क्या आ गया, एरिया ऑफ स्क्वायर। अब बताइए एरिया ऑफ स्क्वायर हम क्या लिखेंगे, क्या गिवन है 5929। ये मैंने कैसे बोल दिया, इसलिए बोला क्योंकि स्टूडेंट्स तो आपके बीच में तो बैठेंगे ऑडिटोरियम में, तो कितने स्पेस ऑक्युपाई किए, सारे इतने बच्चे किए। अब आपसे यही तो बात पूछ रहा है, ये बताओ ऑडिटोरियम में कितने रोज हैं। तो भाई क्वेश्चन में तो गिवन था कि उतने ही रो हैं जितने स्टूडेंट्स के रो हैं। ठीक है, तो इस तरह से मैं कह सकती हूँ कि अगर एक्स बच्चों के रो हैं तो एक्स ऑडिटोरियम के भी रोज होंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पे लेट करोगे कि लेट द, पहले स्टार्टिंग में करोगे, लेट द नंबर ऑफ रोज इन द ऑडिटोरियम बी एक्स। ठीक है, पहले आप मान लोगे कि एक्स होंगे, इस अकॉर्डिंग आप बोलोगे एरिया ऑफ द स्क्वायर बोल दो, या फिर यहाँ पे क्या यूज हुआ है एरिया ऑफ द ऑडिटोरियम। ठीक है, ऑडिटोरियम का शेप कैसा आपको समझ में आ गया, स्क्वायर जैसा है, तो आप क्या बोलोगे एक्स मल्टीप्लाई एक्स। ठीक है, क्योंकि साइड इंटू साइड इज इक्वल टू 5929। ठीक है, अब क्या करोगे एक्स स्क्वायर इक्वल टू 5929, तो एक्स इक्वल टू रूट 5929। और हमेशा ट्राई कीजिएगा, जो मैंने आपको 3 मेथड सिखाए हैं उसमें से ट्राई कीजिए हमेशा डिवीजन मेथड यूज कीजिए। ठीक है, ये आपका टाइम कम कंज्यूम करेगा। ठीक है, प्राइवेट रिएक्शन मत लगाने बैठ जाना, बहुत टाइम चला जाएगा, आंसर तो आ जाएगा आपका पर आपका टाइम बहुत जाएगा। अब आ जाएगी, लगा लेते हैं फटाफट। 5929 के लिए जब आप करोगे, देखो पहले यहाँ से पेयरिंग कर दिया, ठीक है, देन यहाँ से कर दिया। अब बताइए किसका स्क्वायर ले जाऊँ, अगर मैं 8 8 जा नहीं 7 7 चले जाती, 7 7 जा 49। आप देखो 1029 बचा। ठीक है, उतार लिया, और यहाँ पे क्या देखो साथ साथ आपने जोड़ा 14 आ गया। अब बताइए 14 में कितना चले जाऊँ, अगर आप साइड में ट्रायल कर लो 14 अगर मैं 3 चले जाती तो कितना आ जाएगा 3 से 9 4 से 12, और आपका कितना आ जाएगा 3 का 1 4, नहीं ये नहीं कटेगा। फिर अगर आप और ट्रायल कर लो 140, देखो मैं 3 का पहले ट्रायल कर रही हूँ, फिर मैं अब 7 से ट्रायल करती हूँ। ठीक है, देखो 7 7 जा 49, 4 7 जा 28, 28 प्लस 4 कर लो तो कितना आ जाएगा आपका 32। तो देखो 7 10 आ गया आपका, इट मीन्स 147 7 जाम ले जाएंगे तो कितना आ जाएगा 1029। ठीक है, इस तरह आपने ध्यान दिया, मैंने खाली 3 से ट्रायल किया और 7 से ट्रायल किया, क्यों, क्योंकि यही दोनों के स्क्वायरिंग में आखिरी में 9 आता है। ठीक है, हम इसको पहले चेक करेंगे, उस अकॉर्डिंग नंबर्स लेंगे।
तो आप देखो इसका स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा 77। तो मतलब 77 नंबर ऑफ ऑडिटोरियम से जो रोज थे ऑडिटोरियम में कितने थे 72 रो 77 रोज थे आपके। ठीक है, ये क्लियर हो गया। तो ऐसे क्वेश्चंस को आप इसी बेसिस पे करोगे। जैसे लैंग्वेज देखो कि एज मेनी स्टूडेंट्स इन अ रो एज देयर आर रोज इन अ क्लास, तुरंत समझ जाना स्क्वायर फॉर्म कर रहा है। क्यों? उतने ही रो हैं जितने बच्चे हैं। तो भाई नॉर्मल सी बात है ना, अगर एक्स रोज है तो एक्स बच्चे हैं। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग करते हैं। तो आइए हम देखते हैं अपना थर्ड क्वेश्चन। अ जनरल विशिंग टू अरेंज हिज मेन हु वर इतना नंबर, मतलब कुछ आदमी थे तो कोई जनरल इनको अरेंज करना चाह रहा था। कैसे? इन द फॉर्म ऑफ अ स्क्वायर, स्क्वायर में अरेंज करना चाह रहा था इसके इतने आदमियों को। एंड दैट यस ओके दैट देयर वर इतना मैन, अच्छा उसने फाउंड क्या किया कि इतने मैन बच गए लेफ्ट ओवर। तो बोल रहा है हाउ मेनी मैन आर देयर इन ईच रो। एक बात बताओ, पहले बता दिया स्क्वायर है, स्क्वायर शेप का है ना, तो x अगर नंबर ऑफ रोज होगा तो ये भी तो x ही होगा। नॉर्मल से बताएं दोनों सेम सेम चलेंगे, जितना यहाँ उतना यहाँ। ठीक, अब इसके आगे समझो। कह रहा है इतने आदमियों को तो बिठाना था इसके अंदर, ठीक है, अरेंज करना था, बट इसमें से इतने लोग बच गए। तो क्या कर दो, इसका मतलब जब इतने लोग बच गए हैं तो उसने अरेंज कितने लोगों को किया, 126 माइनस कर दो जो लेफ्ट हुए थे। देखो 6 4 10 हो गया आपका, और यहाँ से आपने करा तो 2 2 4 देन 1 1 2 देन कितना आ गया आपका 3 3। ठीक है, आपने जब माइनस किया देखो आपको इतना मिल गया। हाँ ओके सॉरी, आपको माइनस करना था ना, तो यस आपका यहाँ पे गया, तो यहाँ ठीक है सही है। आपने कैरी किया 4 2 का कर लिया। अब देखो कितना बचा आपका 3 3 1 2 4। इतने मैन को अब आपको अरेंज करना है, इतने मैन बचे, इतने मैन को ऐसा अरेंज करना है कि ये स्क्वायर के फॉर्म में अरेंज हो। ठीक है, तभी तो आपसे पूछ रहे कितने आदमी होंगे एक रो में। तो मैं क्या करूँ, मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी, ये जो आपका ये है कैसा है, ये जो आपका आप जहाँ पे अरेंजमेंट करा रहे हो स्क्वायर शेप में है, तो क्या लिख देंगे बताइए, एरिया ऑफ स्क्वायर। क्या हो जाता है, ये आपका होता है साइड इंटू साइड, बट इतने ही तो आदमी हैं पूरे अंदर जो आएंगे, तो कितने हैं 3 3 1 2 4। आप ध्यान दीजिए मैंने ये नहीं लिया है, मैंने ये लिया क्यों, इतने आदमी लेफ्ट हो गए थे ना पूरे, उसमें अच्छे से अट नहीं पाए थे, एक्स्ट्रा हो गए थे। आप क्या करोगे 3 3 1 2 4 करा, और s इक्वल टू रूट 3 3 1 2 4। अब इसका फटाक से आइए डिवीजन मेथड से चलिए निकाल लेते हैं। 3 3 1 2 4 लिखा, यहाँ से एक पेयरिंग की, यहाँ से की, यहाँ से की। अब क्या कर दूं 1 1 जा 1, ठीक है, मैं उसके स्क्वायर से कम ले गई हूँ। अब देखो 2 आ गया 3 आ गया 1। अब ध्यान दीजिए मैंने इसको एड अप किया तो एक एक मुझे कितना मिल गया 2। अब मैं कितना चले जाऊँ कि थोड़ा सा सेट हो जाए, अगर आप ध्यान दीजिए तो अगर मैं इसमें कैलकुलेशन करूँ, देखो पहले तो यहाँ नहीं ले जा सकते थे, अब अगर हम ले जाएं इसमें, अब चलिए हम इसमें से ट्राई करते हैं, एक बार ट्राई कर लेते हैं। 9 जा ले जाके देखो 9 9 जा 81, तो 9 2 जा 18, और 18 और 8 प्लस कर लो तो कितना हो जाएगा आपका, आपने कर लिया तो बहुत ज्यादा हो रहा है ना, 8 मीन्स में ले जाऊंगी 8 हिट जा, ठीक है, देखो 9 ज्यादा हो जा रहा है। अब 8 जब मैं लेगी तो क्या आ गया, देखो 8 हिट जा 64, 6 कैरी किया, 8 2 जा 16 एंड 16 प्लस 6 कितना हो गया आपका, ये आपका हो गया 6 12, तो 22 हो गया। ठीक है, अब देखो कितना लेफ्ट हुआ यहाँ पे 7, और यहाँ आपका कुछ नहीं, यहाँ आप देखो अब आपका आ रहा है यहाँ से 7 2 4। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ के बाद जब आपने इसको ऐड अप किया तो देखो 8 8 कितना आ गया 16, और 1 1 3, और यहाँ कितना आया, यहाँ आया है 7 2 4। अब बताओ मैं कितना से ले जाऊँ, अगर मैं 2 सा ले जाऊँ तो देखो आ जाएगा 7 2 4 कट जाएगा आपका। ठीक है, 2 2 सा 4 6 12, हाँ ठीक है, तो 1 8 2 2। इसका मतलब जो आपका s आएगा, जो इसका नंबर ऑफ रोज s कह लीजिए, या फिर आप इसे कह लो x। ठीक है, आपने x सेलेक्ट किया था ना, x कह लो, x कितना आ जाएगा 182। इसका मतलब इतने मैन को इन्होंने अरेंज किया है इतने लेफ्ट होने के बाद, तो ये प्रॉपरली स्क्वायर में सेट हो गए हैं। ठीक है, तो अब आइए हम करते हैं अपना फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन है फाइंड द नंबर विच व्हेन मल्टीप्लाइड बाय इट सेल्फ गिव्स इतना एज द प्रोडक्ट। तो क्या कर लो, सबसे पहले मान लो लेट द नंबर बी एक्स। क्या कह रहा था इसमें कि इसका नंबर बताइए जिसको जब व्हेन मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ, जब उसको खुद से ही मल्टीप्लाई करे तो ये मिल जाए। पहले मान लो नंबर आपका x, अब क्या करो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बोल रहे हैं कि x को जब x से ही मल्टीप्लाई करना है, बोल रहे हैं ना, देखो मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ, तो क्या मिल जा रहा है 98.01। तो आपसे कह रहा है उस नंबर को फाइंड कीजिए, मतलब x को फाइंड कीजिए। अब बताओ यहाँ पे क्या आ जाएगा, x स्क्वायर इक्वल टू 98.01।
फिर आप कर दोगे x इक्वल टू रूट 98.01। अब क्या करो, अब इसका डिविजन मेथड से निकाल लो फटाफट। ठीक है, अभी हमने सीखा है ना पॉइंट वाले करना। क्या करोगे, पॉइंट के बाद पेयरिंग, पॉइंट के पहले पेयरिंग। अब बताइए क्या करें, 9 से ले जाती हूँ, कितना आ जाएगा देखो 81। यहाँ से कितना आ जाएगा आपका, यहाँ से आपका लेफ्ट हो जाएगा 7 और यहाँ से आपको हो जाएगा 1। ठीक है, अब 0 1 उतार लेते हैं, यहाँ पॉइंट लगा देते हैं। ठीक है, अब देखिए 9 और 9 जोड़ दीजिए, 18 हो गया। अब बताइए कितना जल्द ले जाऊं कि इनका काम बन जाए। अब देखो पहले ही सोचो किसके लास्ट में 1 आता है, एक तो 1 के लास्ट में आता है। तो देखो जब आप 181 जल्द ले जाओगे तो कोई सेंस नहीं बनता, आपको तो लाना इतना बड़ा नंबर है। आप क्या ट्रायल कर लो, 9 का ट्राई कर लो। तो देखो 9 9 जा 81, 8 9 जा 72 और 8 कितना हो गया 80। आपने कह 8 9 17, देखो आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप यूनिट डिजिट को लेके तुरंत दिमाग लगा सकते हो। तो 189 9 का देखो मैं ले जा रही, तो कितना आ गया 1701। इस अकॉर्डिंग देखो मेरा आंसर क्या आ गया 9.9। मतलब वो जो नंबर है जिसे 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे इटसेल्फ से तो ये मिलेगा, वो नंबर क्या है आपका 9.9। ठीक है, ये हो गया आपका फाइनल आंसर। अब आ जाइए हमारे लास्ट टाइप के क्वेश्चन पे, ये है हमारा ठीक है 5th टाइप का क्वेश्चन है, इससे जितने पॉसिबल होते हैं। अब आप देख लो क्या क्वेश्चन है ये। आ गार्डनर हैज 1000 प्लांट्स, कोई गार्डनर है उसके पास 1000 प्लांट्स हैं। ही वांट्स टू प्लांट दीज इन सच अ वे दैट द नंबर ऑफ रोज एंड द नंबर ऑफ कॉलम्स रिमेन्स द सेम, वो सेम रहे। जैसे उसको प्लांट करना है गार्डनर को, अब वो चाहता है जो नंबर ऑफ रोज और जो नंबर ऑफ कॉलम्स है ये आपके हो जाते हैं क्या, बताइए। ये जो आपके होते हैं ये होते हैं कॉलम्स ऐसे ऐसे, और ये जो आपको होते हैं क्या होता है रोज होता है। ठीक है, तो कह रहा है दोनों सेम हो, तो कह रहा है फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ प्लांट्स ही नीडेड फॉर मोर फॉर दिस। ठीक है, उसको ज्यादा से ज्यादा कितने कम से कम प्लांट और मिल जाए कि वो जो है इसको इस तरह अरेंज कर सके। अब ऐसे क्वेश्चन के लिए आप क्या करोगे, तो बात समझिएगा। जब आप 1000 का स्क्वायर निकालोगे, ठीक है, आपको एक्स एक्स समझ रहे हो ना, इतने प्लांट्स को वो अरेंज नहीं कर पा रहे हैं प्रॉपर तरीके से, कुछ ना कुछ बच रहा है, उसको कमी रह जा रही है, उसको कमी हो जा रही है ना, उसको कुछ और चाहिए, ही नीड मोर, और दे दो ताकि वो प्रॉपर तरीके से इस तरह अरेंज कर पाए। अब इसके लिए अगर आप ध्यान दीजिए तो इसका तो स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं है, परफेक्ट निकलेगा नहीं परफेक्ट स्क्वायर। तो आप क्या करोगे, आप पहले इसका निकालो डिविजन मेथड के थ्रू। ठीक है, देखिए जब मैं इसका डिवीजन थ्रू निकालूंगी, मैंने पेयरिंग कर दी। अब देखो 3 3 जा 9, फिर देखो 100 आ गया। अब आप करें 3 3 प्लस कर लिया 6। अब बताओ कितना चले जाऊं 60, समझना देखो, अगर मैं 62 2 जा ले जाऊंगी तो देखो कितना जाएगा 2 2 जा 4 6 2 जा 12, और अगर मैं 61 1 चले जाऊंगी तो क्या आएगा 61। अब समझना, मुझे बोलना है मैं कितना ज़्यादा इसको प्लांट दे दूँ। तो भाई अगर मैं 62 2 जब ले जाती हूँ, ध्यान से पहले देखिएगा 124, कितना लेफ्ट हुआ 24। इसका मतलब क्या समझ रहे हो आप, देखिए ये 24 एक्स्ट्रा हो रहा है, अगर यही 24 हम इसमें जोड़ देते 1024 कर देते तो देखो तभी परफेक्टली निकल आता आराम से ना। देखो इसका मतलब अगर मैं इसको 24 प्लांट और दे दूँ, 1000 इसके पास है, अगर मैं 100 है, अगर मैं से 24 प्लांट्स और दे दूँ तो कितना हो जाएगा 1024 हो जाएगा। और जब आप इसका स्क्वायर रूट निकालोगे तो देखो आ जाएगा आपका 32, परफेक्ट आ जाएगा 32। ठीक है, तो इस अकॉर्डिंग आप कह सकते हो जैसे मिनिमम प्लांट चाहिए वो कितना चाहिए 24। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को इस तरह करते हैं, पहले आप देखोगे क्या, फिर प्लांट कितना है इतना है, आप बोल रहे हैं कितना ज्यादा दे दे तो क्या करो उसको डिवीजन से मेथड से निकालो और यहाँ पे वो नंबर ले जाओ जो एक्स्ट्रा दे। अब देख रहे हो मैं 100 से ज्यादा ले गई हूँ, क्यों, क्योंकि मुझे ज्यादा प्लांट चाहिए थे, मैं कम नहीं ले गई हूँ। अगर मुझसे बोलता कि इसमें से कितने प्लांट्स कम कर दें, अगर बोलता कम कर दे तब क्या करती, तब मैं 61 1 ले जाती और देखिए इससे लेस आता, जो आता उसको इसमें माइनस कर देते। ठीक है, अभी क्या आया है, अभी हमसे बोल रहा है कि इसमें कितना ज्यादा जल ले जाए। ठीक है, कितना ज्यादा इसमें और ऐड करने की ये आपका अच्छे से प्लांट्स आपका इसको लग जाए और ये नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स में लगा सके। तो आप देखिए जब आप निकालोगे एक्स स्क्वायर स्क्वायर टू 1024, ठीक है, अपने आपने जोड़ लिया 24 प्लांट्स, तो आपका एक्स आ जाएगा रूट 1024, जो कि एक्स आ जाएगा 32। मतलब नंबर ऑफ रोज जो आपके हो जाएंगे, नंबर ऑफ रोज जो आपके हो जाएंगे, बोल रहे हैं नंबर ऑफ प्लांट्स जिसको चाहिए वो तो 24 है, लेकिन मैं आपको एक्स्ट्रा बता रही हूँ कि अगर आपको नंबर ऑफ रोज पूछ लेता तो आप क्या बोलते कितने हो जाएंगे
32 और नंबर ऑफ कॉलम्स भी आपके 32 क्योंकि ये स्क्वायर शेप में अरेंजमेंट हुआ है, ठीक है, बोथ आर इक्वल है, दैट्स हम कह सकते हैं कि ये स्क्वायर शेप में अरेंजमेंट है। ओके, तो ये था आज आपका लास्ट क्वेश्चन एंड लास्ट कंसेप्ट। ओके, आज के लिए बस इतना ही, हमने सब कुछ देख लिया है इसमें स्क्वायर रूट के जितने भी टॉपिक्स थे, ठीक है। अब हमारे जो थोड़े से लेफ्ट रह गए हैं वो रह गए हैं प्राइम फैक्टराइजेशन पे बेस्ड जो न्यूमेरिकल्स होते हैं, ठीक है, उसे हमें थोड़ा सा करना है कि मान लीजिए आपको दिया है कि क्या लीस्ट नंबर आपको दे दिया जाए, सब्ट्रैक्ट कर दे जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म कर दे, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना, आपने देखा होगा अपने बुक्स में, तो वो क्वेश्चन थोड़ा सा हमें खाली देखने हैं। बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर रखेंगे स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के ट्रिक्स पे रखेंगे कि आप कितनी जल्दी कैलकुलेट कर सकते हो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। बट यस, अगर आप स्कूल में हैं तो आपको इन मेथड्स को फॉलो करना है, लाइक डिवीजन मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड। अगर आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी वगैरह कर रहे हो तो आप इजीली ट्रिक्स सीख सकते हो। ट्रिक्स आप सीखिए क्योंकि ये आपके कैलकुलेशन को चेक करने के लिए बहुत ईजी रहेगा। ओके, अदरवाइज आप अपने लॉन्ग मेथड ही लगाइएगा जैसे अगर आप स्कूल में पढ़ रहे हो तो। ओके, तो एंड यस आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। एंड यस आप टेलीग्राम, फेसबुक एंड इंस्टा पे भी मुझे फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे आप कुछ पीडीएफ वगैरह मिल जाएगी। टेलीग्राम पे तो आप ज़रूर फॉलो कर ले, वहाँ पे डेली बेसिस पे मैं वीडियोज़ एंड क्वेश्चंस को प्रोवाइड करती रहती हूँ। ओके, एंड यस आप इस पीडीएफ का लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं एंड वहाँ से अपने नोट्स को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर आप चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, ओके, ताकि आपको वीडियो की नेक्स्ट नोटिफिकेशन मिल सके। ओके गाइस, थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा अपने फ्रेंड्स में। ओके, थैंक यू।